मित्रों, यह ज्ञान आपका जीवन देखने की दृष्टि बदल सकता है और नए सिरे से सार्थक जीवन की खोज में आपको निर्देश कर सकता है। क्योंकि जीवन में हम जो सबसे बड़े अज्ञान में रहते हैं उस मृत्यु की संपूर्ण बात करेंगे, और जो सबसे हम ज्ञान में रखते हैं जो चीज़, उस ध्यान की भी हम बात इसमें करेंगे। इसमें हम मृत्यु क्या होता है, मृत्यु के बाद की यात्रा कैसी होती है, प्रेत लोक, यमलोक और पुनर्जन्म का विश्वास कैसे उत्पन्न होता है, इसके बारे में बात करेंगे ही। साथ में ध्यान क्या है, ध्यानी का मृत्यु क्यों नहीं होता और पुनर्जन्म भी क्यों नहीं होती ध्यानी की, इसके बारे में बात करेंगे। तो मृत्यु क्या होता है हम जान नहीं सकते, क्योंकि अभी हम मरे ही नहीं, तो हमारे पास अनुभव नहीं है मृत्यु का। और जो मर गया है वो जान सकता है, मगर वापिस कहने के लिए आएगा नहीं, और हम मरे ही नहीं, तो मृत्यु के बारे में हम अज्ञान में ही हमको पढ़ना होगा, और इस अज्ञान से भय पैदा होगा, और भय से आपको नरक का अनुभव होगा। तो भय ही मृत्यु होता है, इसलिए भय ही मृत्यु है। मृत्यु बराबर उसके बारे में हमारे भय है ना। मृत्यु तो अभी हुई ही नहीं हमारी, अब कब होगी। अगर मृत्यु से कोई भय होता है तो उस वक्त होनी चाहिए, मगर अभी आपको मृत्यु का भय हो रहा है तो आपको मृत्यु नहीं, आपको भय पकड़ रहा है। इसलिए मृत्यु के बारे में अच्छे से समझ लेंगे तो ही आपका भय मिट सकता है। तो मृत्यु क्या है इसके बारे में जानने से आवश्यक है कि मृत्यु का भय से हम कैसे बाहर आएं। तो इसके लिए मृत्यु क्या है हमको ये जानना है, और इसके लिए उपाय क्या है। और इसमें मृत्यु का अर्थ है कि आपका शरीर बंद हो गया, शरीर तो बंद हो गया, और फिर आपके भीतर जो मन था, जो भीतर का प्रेम था, घृणा था, अहंकार था, विचार था, मैं भाव था, उसको क्या हुआ ये हमको पता नहीं। क्या ये मैं भाव भी समाप्त हो गया या केवल भौतिक शरीर ही समाप्त हुआ। तो ये भौतिक शरीर बंद होने से हमारा मन या सूक्ष्म शरीर भी बंद हो जाता है कि नहीं, ये देखना चाहिए। इसको जानने के लिए हमारे पास एक स्थिति है स्वप्न। हम स्वप्न में जाकर जान सकते हैं कि सूक्ष्म शरीर और भौतिक शरीर अलग अलग होते हैं कि एक ही होते हैं, है ना। जैसे स्वप्न में शरीर, भौतिक शरीर तो बंद होता है, उसके सब इंद्रियां बंद होती है, कान नहीं सुनता, आँख नहीं देखती। तो फिर मन का क्या होता है इस स्वप्न में हमको देखना है। मगर इसमें ये होता है कि मन स्वप्न देखता है, मन के पास भौतिक शरीर नहीं है, तो भी मन भीतर से एक काल्पनिक शरीर को निर्माण करता है। उस काल्पनिक शरीर को कहते हैं वो सूक्ष्म शरीर है, और वो विचार द्वारा पैदा होता है ना। विचार के द्वारा जो शरीर पैदा होता है वो सूक्ष्म शरीर होता है, और वो विचारों के द्वारा निर्मित होने के कारण वो इस भौतिक शरीर से अलग होता है, अलग होकर भी रह सकता है, क्योंकि विचार के द्वारा बना है ना। इसलिए हमारा भौतिक शरीर जब नींद में बंद हो जाता है, काम करना, इंद्रिय सब बंद हो जाती है, तो भी भीतर ये जो सूक्ष्म शरीर है ये तो एक संसार निर्माण कर देता है। वहाँ ऐसा ही एक शरीर भी बना लेगा वो। स्वप्न में आपका एक शरीर भी होता है, आपका संसार भी होता है, आपका आफंती भी होते हैं, आपका दुश्मन भी होते हैं, पूरा का पूरा एक संसार स्वप्न में खड़ा हो जाता है, आपका भौतिक शरीर नहीं होकर भी। तो इसका अर्थ क्या है कि सूक्ष्म शरीर कोई और शरीर है जो इस शरीर के भीतर बैठता है। मगर ये शरीर बंद हो जाए, सो जाए, मर जाए, तो भी वो सूक्ष्म शरीर अपने भीतर से एक संसार पैदा कर सकता है, स्वप्न का संसार। इसलिए स्वप्न के संसार में भी सभी कुछ होता है, जैसे इस संसार में हमको होता है। वहाँ भी पृथ्वी होगा, वहाँ जंगल होगा, आदमी होंगे, जानवर होंगे, समाज होगा, मित्र होंगे, दुश्मन होंगे, मगर वो सत्य नहीं होगा, वो विचार या विश्वास के कारण पैदा हुआ झूठ होगा। इसलिए भौतिक शरीर जगेगा तो ये सब बंद हो जाता है, मगर शरीर नहीं जगे तो स्वप्न का क्या होता है। मृत्यु का अर्थ यही है, क्योंकि मृत्यु में आप ऐसे स्वप्न में चले जाते हो जहाँ फिर आपका जगना नहीं होगा। अब ये शरीर जगेगा नहीं तो क्या आप स्वप्न ही स्वप्न देखते रहेंगे, और आपके भीतर का जो सूक्ष्म शरीर है जो विचार के द्वारा बना हुआ है वो कहाँ जाएगा।
तो मृत्यु में भी विचार द्वारा निर्मित सूक्ष्म शरीर रहेगा और उसका अहम भाव रहेगा, वो मैं भाव रहेगा, क्योंकि स्वप्न में ये शरीर बंद होने के कारण भी वो रहा था, तो मृत्यु के बाद भी वो रहेगा, है ना, क्योंकि वो अलग हो सकता है, वो अपने भीतर से संसार को निकाल सकता है। तो मृत्यु के बाद भी वो अपने भीतर से संसार निकाल सकता है, जिसको हम स्वर्ग या नर्क कहते हैं, वो हमारे विश्वास ही है। तो मृत्यु में आगे की स्थिति क्या होगी, क्या, क्योंकि मैं को अब भौतिक शरीर तो मिलेगा नहीं, स्वप्न का मैं तो जगने के बाद मिट जाएगा, क्योंकि जगने में दूसरा मैं आ जाता है, मगर स्वप्न में जो मैं होता है क्या वो अकेला ही रहेगा, क्या होगा। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब कुछ क्षण बाद सूक्ष्म मैं शरीर में वापस आने का प्रयास करता है। बहुत कोशिश के बाद भी जब ये शरीर नहीं जगता है तब सूक्ष्म मैं विश्वास कर देता है कि मैं मर गया हूँ। इसलिए लोक विश्वास है कि मृत्यु के 24 घंटे तक आदमी शरीर के आसपास ही भटकता है, उसको लगता नहीं कि मैं मर गया, वो उस शरीर में फिर से प्रवेश करने की चेष्टा करते हैं। इसलिए हिंदू में लाश को जलाने का संस्कार होता है, क्योंकि शरीर को ही जला देंगे तो वो फिर मैं इस शरीर के में प्रवेश करने की प्रयास नहीं करेगा, उसको जल्दी ही विश्वास हो जाएगा कि वो मर गया, फिर वो आगे की यात्रा करेगा। जब सूक्ष्म मैं विश्वास करता है मैं मर गया हूँ, तब मरने के बाद क्या होता है उसके बारे में उसके भीतर जो धारणा है वो एक स्वप्न की दुनिया में उसको जाना होगा। वो एक स्वप्न देखेगा, वो ऐसा स्वप्न देखेगा जैसा वो मानता आया है जीवन भर कि नरक क्या होता है, मृत्यु के बाद क्या होता है, यमराज क्या होते हैं, कैसे उसको कढ़ाई में आग में डाल के उसको सजाए देते हैं। तो किन किन चीज़ों पर वो विश्वास करते आया है, उसी तरह का संसार उसको मिलेगा, उसी संसार को, उसी लोक को हम कहते हैं वो यमलोक है। यमलोक बाहर का कोई स्थान नहीं है जैसे बताते हैं लोग, और एक ही यमलोक नहीं, जितने आदमी है वो सबके अपने अपने यमलोक है, क्योंकि सबके अपने अपने स्वप्न होते हैं, सबके अपने भीतर अलग अलग विश्वास होती है। इसलिए कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, आप जैसी दृष्टि रखती हो उसी किस्म की सृष्टि आपके पास मिलेगी। तो आप जिन बातों पर विश्वास करते थे उसी से संबंधित यमलोक में आप जाएंगे, और जैसा हम मानते हैं वैसा स्वप्न देखेंगे, और जैसा हमारा अचेतन मन होता है। इसलिए मृत्यु के बाद जो लोग बताते हैं कि आप वहाँ आपको नरक या स्वर्ग मिलेगा, आपको वहाँ सजा मिलेगी, है ना, आप देवता भी हो सकते हो स्वर्ग में जाकर, क्या भूत प्रेत भी होकर आप नरक में बढ़ सकते हो, ये कहते हैं लोग में। यह सच बात है। सत्य इस अर्थ में नहीं कि ये सत्य है, ये शाश्वत सत्य है। सत्य इस अर्थ में कि ये स्वप्न का सच है। स्वप्न का भी एक अपना सच होता है, क्योंकि स्वप्न का सच भी आपको भोगना तो पड़ता है, आपको उस कष्ट का तो झेलना पड़ता है, तो आपके लिए तो वो कड़वा सच हो गया। तो मृत्यु के, मगर मृत्यु भी दो तरह की होगी। एक स्वाभाविक मृत्यु होगी, कोई लोग वृद्ध हो जाएंगे और धीरे धीरे उनकी मौत होगी, ये एक किस्म की मृत्यु है। और दूसरी आकस्मिक मृत्यु है, जैसे कि आपने सुसाइड कर लिया, आपको किसी ने हत्या कर दी या दुर्घटना हो गया, आप मृत्यु के लिए तैयार नहीं हुए थे और आपका सूक्ष्म शरीर एकदम से आपके शरीर से निकल गया, तो आप एक शॉक में जाएंगे। अचानक आपकी तैयारी थी नहीं ना, मगर जो वृद्ध व्यक्ति है उनको तो तैयार थी, क्योंकि वो धीरे धीरे मृत्यु का चिंतन करते जाएंगे और मेरा मृत्यु हो जाएगा ये अनुभव करेंगे, और भीतर भीतर मृत्यु को अनुभव में लाने का भी प्रयास करेंगे, है ना। मगर जिसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई वो तो मृत्यु के प्रति कभी तैयार ही नहीं था, है ना। तो मृत्यु की तैयारी तो तभी पूरा हो सकती है जब शरीर वृद्ध होकर अपने आप मरेगा, है ना। इसी क्षण ही हम मृत्यु के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि शरीर को भी तैयारी होनी चाहिए। शरीर के भीतर जो सेल्स कम होते जाएंगे, आप दिनहीन होते जाएंगे और आपका शरीर कुरूप होता जाएगा, तो आपको इस शरीर से आसक्ति कम होती जाएगी, है ना। शरीर से जितनी आपकी आसक्ति कम होगी उतनी जल्दी आप शरीर भाव से मुक्त होंगे और आपकी यात्रा आगे बढ़ेगी। आप यमलोक में जहाँ जहाँ आपको जाना है वहाँ जाएंगे और फिर आपका दोबारा जन्म होगा। मगर आकस्मिक मृत्यु में आपकी मृत्यु
अकेले आप तैयार नहीं थे, एकदम से आपको बाहर निकलना पड़ा, तो आप मरने के बाद इस शरीर में दोबारा जुड़ने के लिए प्रयास करेंगे, है ना। ऐसे सहज मृत्यु वाले को कुछ घंटे से कुछ दिन में उनका दोबारा जन्म मिल जाएगा। मगर इनमें भी जो असामान्य व्यक्ति होंगे या बहुत अच्छे या बहुत बुरे, इस तरह के व्यक्ति को दोबारा जन्म जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको पैदा होने के लिए इस किस्म के बहुत अच्छे या बहुत बुरे माँ बाप नहीं मिलेंगे, है ना। संसार में सामान्य आदमी 99% होते हैं, इस समय 1% आदमी ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं या बहुत बुरे होते हैं। तो ऐसे असामान्य सूक्ष्म शरीर वालों को पैदा होने के लिए ऐसे ही माँ बाप के संभोग को प्रतीक्षा करना पड़ेगा, और इसमें उसको क्यू में भी लगना पड़ेगा, लाइन में भी लगना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी बहुत ऐसे सूक्ष्म शरीर है जिसको मिल नहीं रहा है दूसरा जन्म, तो इसमें हजारों साल तक भी लग सकता है। इसलिए हमारे समाज में भूत प्रेत या देव काली देवी इस तरह के बहुत शक्ति होते हैं, हम इन पर विश्वास करते हैं। तो इन दोनों व्यक्तियों में कुछ करने का इरादा होता है। जो देव होता है उसको मनुष्य की भलाई के लिए कुछ करने की प्यास होती है, और जो भूत प्रेत वाले हैं उनको अपनी प्यास बुझाने के लिए मनुष्य को शोषण करना होता है। मगर दोनों के पास ही शरीर नहीं होता है, तो अब क्या करें, वो दिक्कत है। और शरीर कब मिलेगा पता नहीं, और रुक भी नहीं सकते, क्यू है लंबी और मिल नहीं रहा है, हजारों साल तक आप रुकना पड़ता है, तो वो रुक रुक के थक जाएंगे। अब ये दोनों अब अन्य मनुष्य के शरीर में प्रवेश करने का उपाय करेंगे। दूसरे के शरीर में भी प्रवेश करने की विधि होती है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर से अलग रह सकता है, तो किसी दूसरे के शरीर में भी प्रवेश कर सकता है। और दूसरे का सूक्ष्म शरीर अगर कमजोर होगा तो ऐसी दैवी या राक्षसी प्रवृत्ति के सूक्ष्म शरीर उनको धक्का देकर वहाँ से निकाल के उसके शरीर में घुस सकते हैं। मगर इस प्रक्रिया में उनको वो फिट हो नहीं पाएंगे, उस शरीर में फिट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसका शरीर उसका सूक्ष्म शरीर के अनुसार तैयार हुआ है और उसका सूक्ष्म शरीर अलग है, इसीलिए उसको बहुत पीड़ा वहाँ होगी। इसलिए कुछ क्षण के लिए वो आएंगे, प्रयास करेंगे अपना स्वार्थ पूर्ति करने के लिए, फिर वो वापिस जाएंगे, सदा नहीं रहेंगे। इसलिए जिसको भूत प्रेत लगता है या जिसके भीतर से देवी काली या देवता इस तरह के प्रकट होता है, कुछ क्षण के लिए आते हैं और कुछ करते हैं और जाते हैं। और जो अच्छे सूक्ष्म शरीर है वो देव व देवी के रूप में किसी के शरीर में प्रवेश करके लोक कल्याण के लिए, है न, किसी पर कृपा करने के लिए वो बात करेंगे। मगर जो राक्षसी प्रवृत्ति का सूक्ष्म शरीर होगा वो किसी के शरीर में प्रवेश करके अपने अतृप्त प्यास बुझाने के लिए प्रयास करेंगे। इसलिए जिसको भूत प्रेत इत्यादि चढ़ जाता है, ऐसे लोग एकदम से ज़्यादा खाने के लिए आकांक्षी हो जाते हैं, वो मांसाहार करने के लिए ज़्यादा उतावला हो जाते हैं, वो सेक्स में उतरने के लिए उतावला हो जाते हैं, क्योंकि मांसाहार सेक्स ये अतृप्त इच्छा है उनके भीतर, उन सूक्ष्म शरीरों के भीतर, और वो इनके माध्यम से पूर्ति करने का प्रयास कर रहे होते हैं। इधर आकस्मिक मृत्यु वाले को भी यमलोक में पहुंचने के लिए समय लगे, वो अपने शरीर में प्रवेश ना कर पाने के कारण दूसरे का शरीर में डायरेक्ट प्रवेश करने लगेंगे, है ना। वो मृत्यु को सहज स्वीकार करके यमलोक की तरफ आगे बढ़ेंगे नहीं, वो फिर से अपने शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे, वहाँ नहीं होगा तो किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। मगर शरीर पाना बहुत कठिन होगा दूसरे का, क्योंकि दूसरे के शरीर में प्रवेश करना आसान बात नहीं है। वो उसी आदमी के भीतर आप प्रवेश कर सकते हैं जिसके भीतर का सूक्ष्ममयी बिखरा हुआ है, बहुत कमज़ोर है, भयभीत है। मगर सभी लोग ऐसे नहीं होते, इसलिए आकस्मिक मृत्यु होने वाले जो होते हैं वो ऐसे लोगों को ढूंढते रहते हैं, ऐसे कमज़ोर आत्माओं को जिसके शरीर में प्रवेश करता है, मगर उसका वो प्रयास सफल होगा नहीं, मगर उसका वो विश्वास होगा। इसीलिए ऐसे लोग किसी झाड़ में, किसी जंगल में, किसी वृक्ष में, कि एकांत घर मकान में ऐसे छुप के बैठेंगे, है न। कोई आया तो प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। जैसे कोई लुच्चा आदमी होता है, रास्ते पर आती जाती महिलाओं पर ताड़ रहा होता है,
वो हर एक महिला पर सवार होना चाहता है, मगर समाज के नियम का कारण वो कर नहीं सकता। मगर ऐसे में भी बलात्कारी लोग हो जाते हैं, वो कर देते हैं। ऐसे भी हत्या करने वाले अपराधी हो जाते हैं, तो ये अपराध मृत्यु के बाद भी वो कर रहे होते हैं। ऐसे व्यक्ति को हमारे लोग समाज में बोक्सी, किचकन्या, मसान, राक्षस, जिन्न, प्रेत इत्यादि नामों से कहते हैं, है ना, जो लोगों के शरीर में प्रवेश कर रहे होते हैं और इनकी 84 योनियाँ होती है। मगर समय क्रम में ये लोग भी मृत्यु को स्वीकार कर लेंगे, है ना। बाद में वो दूसरे के शरीर में भी प्रवेश कर नहीं पाएंगे, तो उनको हार मानकर अपनी मृत्यु स्वीकार करना होगा। और जब मृत्यु का स्वीकार करेंगे फिर उनकी यात्रा होगी यमलोक में, और फिर यमलोक के बाद उनका दोबारा जन्म होगा। और यहाँ पर फिर से आपको याद दिला दूँ, यमलोक का अर्थ है वो स्वप्न जो हमने निर्माण किया है ना, वो कोई बाहर की घटना नहीं है। तो जन्म और मृत्यु का यह रहस्य है, और इसमें ध्यान क्या है ये समझना जरूरी है। क्योंकि ध्यान का अर्थ है कि अगर सूक्ष्म मय ही मर जाता है तो क्या होता है। शरीर की मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर तो ऐसे प्रेत लोग यमलोक की यात्रा करते हैं, फिर पैदा होते हैं। मगर सूक्ष्म शरीर ही अगर नष्ट हो जाए, वही मर जाए, तो उसकी क्या यात्रा होगी। क्या उसको यमलोक में जाना पड़ेगा, देवता या राक्षस होना पड़ेगा, या नया जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर ही मर गया तो फिर उसकी आगे की यात्रा होगी ही नहीं। इसलिए ध्यान इसी मय को नाश करने का उपाय है। पुनर्जन्म की यात्रा को खत्म करने की बात है, या सत्य को जानने की बात है। अभी तक सूक्ष्म शरीर की जो यात्रा है, वो जो सत्य हमने बताया, वो वास्तविक सत्य नहीं है, वो स्वप्नों का सत्य है, विश्वासों का सत्य है, या विचारों का सत्य है। तो पहले जाने कि क्या सूक्ष्ममय भी खत्म हो सकता है कि नहीं। अगर सूक्ष्ममय नहीं रहेगा तो क्या बचता है, इसको समझने के लिए हमको ध्यान जानना होगा। जैसे मृत्यु को जानने के लिए हमने स्वप्न का सहारा लिया था, ऐसे ही ध्यान के माध्यम से हम इस बात को जान सकते हैं। ध्यान का अर्थ है जब हम स्वीकार भाव में शांत होकर बैठते हैं, आपके मन में कोई विचार नहीं चल रहा और भौतिक शरीर भी आपको मालूम नहीं हो रहा। अगर आपके मन में विचार नहीं चलेंगे तो आप हल्का फुल्का महसूस करेंगे, आपका भौतिक शरीर भी हल्का फुल्का होगा। आपको लगेगा कि जैसे आपका शरीर ही नहीं है। जहाँ भौतिक शरीर नहीं बचेगा और सूक्ष्म शरीर भी नहीं बचेगा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर विचार से ही बनता है ना। आप भीतर निर्विचार हो गए तो सूक्ष्म शरीर तो रहेगा ही नहीं। विचार नहीं होगा तो सूक्ष्म शरीर नहीं होगा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर का अर्थ है विचार। मैं एक विचार है ना, और मैं ऐसा वैसा, ये सब विचारे हैं। तो ये सब स्केलेटन से ये सूक्ष्म शरीर बनता है। तो विचार इसका बीज है। तो अगर आप मन में निर्विचार हो गए तो क्या होगा आपका आप निर्विचार हो गए तो आपका सूक्ष्म शरीर तो खत्म हो जाएगा, वो आएगा नहीं, बचेगा ही नहीं। और आपका भौतिक शरीर होगा तो भी नहीं है जैसा होगा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर नहीं बचेगा तो कौन भौतिक शरीर को अनुभव करेगा। भौतिक शरीर भी सूक्ष्म शरीर के लिए है। अगर सूक्ष्म शरीर नहीं है तो भौतिक शरीर है ये भी कौन जानेगा। इसलिए ध्यान अद्भुत है, आश्चर्यजनक है, अलौकिक भी है, और ये परम सौभाग्य भी है। क्योंकि ध्यान में आपको सत्यम शिवम सुंदरम का अनुभव होता है। आपके भीतर कोई नहीं बसता है मैं, तो आप स्वयं परमात्मा या अस्तित्व के साथ जुड़ जाते हो, है ना। और बिल्कुल भिन्न ही आयाम आपको खुल जाता है। आपको ऐसा एक आयाम खुलता है जो न नरक है, जो न स्वर्ग है, न जो ये संसार है ना। हमारे पास 3 दुनिया है ना, एक ये संसार है, और मरने के बाद एक नरक है जहाँ बुरा होगा, एक स्वर्ग है। मगर ये संसार जो है ये भौतिकमय के लिए है, और नरक और स्वर्ग ये सूक्ष्ममय के लिए है। मगर ये दोनों ही मय नहीं बचे तो ना आपको संसार बचा, ना आपका नरक बचा, ना आपका स्वर्ग बचा। इसी को मुक्ति कहते हैं, है ना। अब आप कोई अलग बचे नहीं जिसकी मृत्यु हो जाए। मृत्यु अहंकार की होती है ना, सूक्ष्म शरीर की मृत्यु अगर हो गई तो आपको फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर बचेगा नहीं तो आगे यात्रा उसकी होगी नहीं। तो ध्यान हमको ये खबर देता है कि भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर ना होने में भी हम हो सकते हैं। ये मूलभूत बात है ना।
क्योंकि ध्यान करने में पता चलता है कि कोई मैं ही नहीं बचता, फिर भी सब कुछ बच जाता है। यह अनूठी बात है। वो सब कुछ क्या है जो बचता है, उसी को कहते हैं वो परमात्मा है। और वो शाश्वत है, उसका कोई जन्म नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगा, उसका कोई भविष्य काल नहीं होगा, भूतकाल नहीं, वो सदा सर्वदा अभी के रूप में होगा। शरीर खो जाएगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ज्ञानी ध्यान को महामृत्यु कहते हैं, क्योंकि मृत्यु में आपका भौतिक शरीर ही मरेगा, सूक्ष्म शरीर नहीं मरेगा। उसकी आगामी यात्रा होगी, तो उसका मृत्यु तो क्या मृत्यु कहें, वो तो दोबारा जन्म लेने की यात्रा है। मगर ध्यान में आपका सूक्ष्म शरीर ही मर जाएगा, भौतिक शरीर अभी नहीं मरेगा तो भी सूक्ष्म शरीर मर जाएगा, तो भौतिक शरीर अपने प्राकृतिक नियम के कारण चलेगा, मगर आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता नहीं चलेगा कि आपका ये भौतिक शरीर है। इसलिए ध्यान करना जीवन में इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि इससे बड़ा और कोई काम नहीं। आपको ध्यान के बारे में अच्छे से समझना होगा, फिर प्रयोग करना होगा। प्रयोग में आप पाएंगे कि वहाँ सच में ऐसा हो रहा होता है, ऐसा होता है। ये कोई तर्क की बात नहीं, कोई कल्पना की बात नहीं, ये निश्चित बात है ना। आप ध्यान में विचार शांत आपका हो गए तो आपका मैं भी खो गया और मैं भी नहीं बचा, फिर भी जो बचता है, वो जो बचता है वो है आप, वो है ध्यान, वो है परमात्मा, और उसका कभी भी मृत्यु नहीं होगा। आप खुद ही इसका प्रयोग करके जान सकते हो, ये अद्भुत है। आप ध्यान को समझपूर्वक इसकी गहराई में जाना चाहते हो तो मेरे पास कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन है, उनको प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप पर चैट करें। उसका लिंक और नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।